बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। बीजेपी के साथ मिलकर जदयू लड़ेगी विधानसभा के चुनाव। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसी साल हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोगों ने मन बना लिया है एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़ने की। कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन से विधानसभा, इसके लिए सभी नेता आपस में बातचीत और उम्मीदवारों के नाम तय कर लेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगातार हो रहे ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। लालू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि लगातार 13 दिनों के अंदर 7 बार रेल दुर्घटनाएं चिंताजनक है। अब यात्री ट्रेन में बैठने से पहले प्रार्थना करते हैं। केंद्र सरकार इस पर मूलभूत कदम नहीं उठा रही है। दरभंगा जिला बेनीपुर के जदयू विधायक विनय चौधरी अपने ही सरकार के खिलाफ पेयजल की संकट को लेकर बैठ गए धरने पर। विधायक विनय चौधरी को मनाने में अधिकारियों के छूटे पसीने। बेनीपुर विधायक विनय चौधरी पीएचडी के कार्यालय में समर्थकों के साथ तकरीबन 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा, विधानसभा क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है, इसकी समस्या का जल्द निदान होना चाहिए। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में भी प्रशासन एक्शन मोड में आई नजर। सभी छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों के साथ पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर जांच में पहुंची पुलिस। लगभग हम 25-30 को अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फ़िलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको वो ऑफिस में ला। भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर काफी एक्शन मोड में आ रही नजर। बेतिया के सांसद संजय जायसवाल और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। बेतिया के सांसद संजय जायसवाल को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। संजय जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का बनाया गया मुख्य सचेतक, साथ ही दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी सचेतक बनाया गया।